Hey everyone, Namaskar, Sat Sri Akal, Radhe Radhe. Good evening everyone. This is Surya from Fluent Spoken Classes or I and Ugabo. We would not like to speak more here. Just we should come on our topic. Today my topic is William Shakespeare's second poem, which is The Rape of Lucrece. Some people calls it Locrias, some people calls it Lucrece, but इसकी जो actual pronunciation है that is the Lucrece. I will not speak more English. I will have to come written in Hindi because I want to explain my videos in Hindi. If I will not explain my word in Hindi, then I think you can be some confused for my word. That is why I want to make you good listener and I want to make you good understander. That is why we are going to speak in Hindi. Hey everyone, नमस्कार. This is Surya from Fluent Spoken Classes. आज हम पढ़ने वाले हैं विलियम शेक्सपियर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही लाभदायक तथा बहुत ही फायदेमंद पोम और विलियम शेक्सपियर की लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट पोम है। उसको कई प्रकार के लोग कई प्रकार से पढ़ते हैं। वैसे यूट्यूब पे बहुत से टीचर होंगे जो बहुत कुछ पढ़ाते होंगे, लेकिन मैंने सोचा है ना कि विलियम शेक्सपियर को ऐसे मैनेज किया जाए जैसे एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लड़े। मैंने पहले उनका पोएट्री शुरू किया है, फिर मैं उनका कॉमेडी पढ़ाना चाहूंगा, फिर ट्रेजेडी एट लास्ट हिस्ट्री लूंगा। यदि आपको अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप जाओ, देखो और समझो। पहले आते हैं टॉपिक पे। पहले हमारे टॉपिक क्या है? आज हमारा जो पोम का नाम है उसका नाम है द रेप ऑफ लुक्रीज। इसको 1594 में पब्लिश किया गया था। यह एक नरेटिव पोम है। क्या है? एक नरेटिव पोम है और इसकी जो बातें हो रही है एक लेजेंडरी रोमन नोबल वुमेन के बारे में बात हो रही है, लुक्रिया के बारे में। और इसको डेडिकेट किया गया है अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन, अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन। और इसको 1885 लाइन में लिखा गया है तथा 265 स्टांजा है। सही सुन रहे हैं? 1885 लाइन दिया गया है तथा 265 स्टांजा है तथा इसका जो राइम स्कीम है ए बी बी सी सी है। ए बी बी सी सी इसका आयम्बिक पैटामीटर राइम स्कीम है। अब जस्ट कॉमन टॉपिक। पहले यहां पे 3 कैरेक्टर ध्यान रखना होगा। पहला कैरेक्टर है लुक्रीज, दूसरा कैरेक्टर हमारे पास है कॉल्ट्रीन और तीसरा कैरेक्टर है हमारा टॉर्क्विन और चौथा कैरेक्टर हमारे पास है ब्रूटस। ब्रूटस की बात बाद में करेंगे, पहले हम 3 की बात करते हैं और शुरुआत करते हैं समय से। एक समय की बात है, एक देश हुआ करता था। एक समय की बात है, एक देश हुआ करता था जिसका नाम था रोमन। वहां पे 2 परम मित्र हुआ करते थे। एक का नाम था कॉल्ट्रीन, एक का नाम था टॉर्क्विन। कॉल्ट्रीन और टॉर्क्विन दोनों युद्ध लड़ने गए थे और युद्ध लड़ने के बाद युद्ध जब उन लोग लड़े और युद्ध जीत गए, दोनों बैठ के बातें कर रहे थे। कौन कौन से? तो कॉल्ट्रीन और टॉर्क्विन। कॉल्ट्रीन और टॉर्क्विन की बातें से दौरान ये महसूस हो रहा था कि दोनों एक बहुत होनहार तथा पावरफुल व्यक्ति हैं और दोनों की अपनी एक क्षमता तथा अपनी एक विलासिता है। लेकिन ऐसे ही चलती चली गई। एक दिन कॉल्ट्रीन बैठ के बातें कर रहा था। अब आप जानते हैं कॉल्ट्रीन हस्बैंड है किसका? लुक्रीज का। तो उसने टॉर्क्विन से बोला मेरी जो वाइफ है वो बहुत सुंदर है, बहुत प्यारी है, इतनी सुंदर है कि पूरे विश्व में कहीं कोई औरत नहीं है। और वो एक पुरुष था। उसको बहुत कैंडिड माइंड का, दिल का बहुत साफ था कॉल्ट्रीन। तो उसने सारी बात टॉर्क्विन बता दी। टॉर्क्विन का मन गंदा हो गया, उसका मन मैला हो गया और उसकी पत्नी को पाने की चाह रखने लगा। उसने सोचा इतनी अच्छी प्यारी है, इतनी सुंदर, इतनी सुशील है, इतनी पावरफुल है, तो क्यों ना इससे बात किया जाए। और आप मानो ना मानो, कुछ चीजें इंसान को मजबूर कर देती है। जैसे अभी युवा अवस्थाओं में अगर देखोगे तो सबसे ज्यादा लोगों से ही कहा जाता है बच्चों से, युवाओं से, अपने पैरों को लड़खड़ाने से रोको, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। ये बातें हमें हमारे बड़ बुजुर्ग बताते हैं। आप सोचते हो क्यों? उन्होंने वो चीजों को अनुभव करके आया है। अपने मन पे लगाम रखो, क्योंकि जितना तेज मन भागेगा ना उतना ज्यादा नुकसान आपका होगा। क्योंकि मन है, मानता नहीं है, हमेशा निगेटिव सोचता है, इसकी माइंड ही निगेटिव चलती है। बट आपको पॉजिटिव रहना है, आपको हर एक चीज का उल्टा सोचना है। क्योंकि जो पहले का जो मन है ना वो निगेटिव सोचता है, पॉजिटिव सोचता ही नहीं है। लेकिन आपको अपने दिमाग से सोच के अपने निगेटिव को पॉजिटिव करना पड़ता है। और वो क्या किया, अपनी उसकी वाइफ के बारे में सुन के युद्ध का क्षेत्र छोड़ के डायरेक्ट कहां पे आ जाता है? टॉर्क्विन के घर पे, कॉल्ट्रीन के घर पे। कौन? टॉर्क्विन आता है। कॉल्ट्रीन पे घर पे जब आता है तो उसकी वाइफ उससे मिलती है, तो उसकी वाइफ उसके पति का वो प्रशंसा करता है।
तो लुकरीज बहुत खुश हो जाती है पति की प्रशंसा सुन के, क्योंकि अपने पति से बहुत प्रेम करती थी। शी वॉज अ गुड लेडी, शी डज नॉट वॉन्ट टू टीच एनी वन एल्स, शी डज नॉट वॉन्ट टू डिसीव हर हस्बैंड, बट यू नो वेरी वेल लुकरीज डिडंट वांट एनीथिंग एल्स, वो कुछ नहीं चाहती थी। बट जो हमारा कॉलिटीन था, उसका हस्बैंड था, उसको पूरा ट्रस्ट था उसके ऊपर, अपनी वाइफ के ऊपर। बट टॉर्किन को ऐसी बातें नहीं थी ना, टॉर्किन तो गंदा व्यक्ति था, बहुत गंदा व्यक्ति था, बहुत गंदा व्यक्ति था। उसने क्या बोला कि मैं आज रात यहीं रुकूंगा, तो लुकरीज ने बोला कोई दिक्कत है, रुक जाओ। खाना पीना खिला के लुकरीज ने उसको एक नए रूम में, गेस्ट रूम में सुला दिया, और लुकरीज अपने रूम में सो गई। पहले जमाने में लोग बहुत ओपन रहते थे। लुकरीज सो गई तो रात को टॉर्किन उठता है और लुकरीज के रूम में जाता है। जब वहां पे जाता है तो वहां पे कई प्रकार के गलत हरकत करते हैं, जो शायद एक महिला के लिए बहुत प्यारा तो नहीं होता है अगर उसके खिलाफ जा रहे हैं तो। वैसे तो दुनिया में बहुत कुछ होता है, लेकिन यहां पे जो चैप्टर का नाम है द रेप ऑफ लुकरीज, आप समझने की कोशिश करिएगा। तो लड़की के खिलाफ ये काम हो रहा था, तो उसने जबरदस्ती उसको फोर्स किया। जब उसको फोर्स किया तो वो नहीं मानी, तो उसके ब्रेस्ट पे हाथ रखा तथा वो सारे चीजों पे टच करना चाहा जो अनटच होता है, जो बैड टच होता है। लेकिन बैड टच तो वहां होता है जहां बच्चे छोटे बड़े हों, लेकिन लुकरीज भी बड़ी थी, वो तो वाइफ थी किसी की, और टॉर्किन उसी नीयत से आया था। उसने फोर्स किया। जब लुकरीज नहीं उसकी बातें मानी, कई बार कहने के बाद उसने लुकरीज का रेप किया। अब किसी का रेप करना तो एक बहुत गंदी सी शब्द है, मतलब एक अजीब सा फीलिंग आता है ये सोच लेना किसी के बारे में, बट उसने किया। और फिर उस सुबह जब हुआ तो धमकाने लगा लुकरीज को, अगर तुम किसी को बताए तो मैं तुम्हारे पति को मार दूंगा, तुमको मार दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, फलाने ढिकाने। डरवा दिया टॉर्किन, और डरवा के वहां चला गया। जब टॉर्किन वहां से चला गया तो लुकरीज का रेप हुआ था, तो उसको बहुत गंदा फील हो रहा था। जैसे किसी चीज को पसंद ना करते रहो और आप उसको ग्रहण कर लो। जैसे कोई लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं और उनको आप मांस मच्छी खिला दो ना, तो उनको उल्टी बार बार होती है, वोमिटिंग होने लगती है। जैसे आप मेरी बात कर लो, मैं मांस कभी नहीं खाता हूं। अगर मुझे कोई देता है, मैं सोचता हूं कैसे खाते हैं मछली, कैसे मुर्गा खाते हैं, क्या उनको उबर नहीं आता है, मांस चबाते कैसे हैं। हमारा मांस तो ऐसे होता हो जैसे उनका मांस होता होगा, तो मुझे उल्टी, मतलब मुझे वोमिटिंग टाइम होती है। वैसे उस लड़की को, उसको ना चाहना, उसने उसको जबरदस्ती सब किया था, शायद उसको बहुत उबर ना था लाइफ से। तो एक लेटर लिखा अपने हस्बैंड को और उसने रिक्वेस्ट किया किससे, क्वालिटीन से, कि तुम जहां भी हो जल्दी आओ, मैं तुमसे बहुत जरूरी बात बताना चाहती हूं। लेटर को पढ़ने के बाद टॉर्किन को लगता है कोई बात हुई है, और जब टॉर्किन वहां पे आता है पूछता है बताओ क्या बात है। उसने बोला कि मैं तुमको नाम तो नहीं बताऊंगी, लेकिन इतना बताती हूं कि मैं अब पवित्र नहीं रह पाई हूं, मुझे किसी ने मेरा रेप किया है। इतना बात सुनते ही मान बहुत उदास हो गया। कौन? क्वालिटीन। और क्वालिटीन ने पूछा वो कौन है जिसने तुम्हारा रेप किया? उसने बोला नाम नहीं बताऊंगी। कुछ दिन बहुत ज्यादा क्वालिटीन, मतलब उसका हस्बैंड डिस्टर्ब था, बहुत दुखी था, बहुत दुखी था, और ये दुखपन उसको नहीं दिखाएगा लुकरीज को। उसने बातों को शेयर कर दिया कि मेरा रेप तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड टॉर्क्विन ने किया है। और जैसे बात सुना, क्वालिटीन को चक्कर जैसा घुमाने लगा, कैसे हो सकता है सब, मेरा मित्र मेरी वाइफ के साथ रेप किया, पॉसिबल है? मैंने कई बार बोला है, फिर बोलता हूं, भरोसा किसी पे नहीं करना है। वैसे विलियम शेक्सपियर यहां किसी लड़की कैरेक्टर बनाए हैं। अगर आप एडोनिस और वेनस को पढ़ेंगे तो वहां पे देखेंगे वो लड़की ही रेप चाहती थी, किससे? एडोनिस से, लेकिन यहां लड़की विरोध कर रही है। तो विलियम शेक्सपियर का लिखावट सबके बस की बात नहीं है। जो लिखते हैं उनका सोच, उनकी विचार एकदम अलग होती है। वहां पे उसने उस लड़की को कैरेक्टरलेस बनाया है, और यहां इस लड़की कैरेक्टर वान बना दिया, वहां कैरेक्टर फुल बना दिया कि तुम्हारी विचारधारा नंबर 1 की, अपने पति पर डेडिकेटेड हो। लेकिन आज जमाने में ऐसे लोग कहां मिल रहे हैं? यू नो वेरी वेल, सब मतलब ही। अब कोई लड़की सेफ नहीं हो पा रहे हैं, कोई लड़का सेफ नहीं हो पा रहा है, सब निगेटिव काम कर रहे हैं, बिकॉज समाज को देखते हुए लोग चल रहे थे। टर्की ने जब बात बताया, तो उसने जब बताया टर्की, तो बहुत उदास हुआ। तो उसको लगा मेरा पति सह नहीं पाएगा। उसने चाकू उठाया, अपने पेट में मार के, अपनी कैसे चाकू उठाया, पेट में मार लिया। कौन मार लिया? लुकरीज।
और लुक्रीज वहीं पे मर गई। लुक्रीज को मरते हुए देख उसका पति क्वालिटी नहीं सह पाया, वो भी अपने आप को चाकू मारना शुरू किया। जैसे ही चाकू मारना शुरू किया अपने आप को, उसका फ्रेंड ब्रूटस आ गया। मैंने बताया ब्रूटस आएगा, ब्रूटस आया और चाकू को पकड़ लिया। उसने बोला डोंट सुसाइड, सुसाइड इज अ वर्क ऑफ टिमिड पर्सन, सुसाइड कायरों का काम है, तुम बल्कि रिवेंज लो। किससे? टॉर्क्विन से। यदि तुम मर जाओगे तो बात यहीं छुप जाएगी, टॉर्क्विन सेव हो जाएगा। Rather, you should speak against Tarquin. If you are going to speak against Tarquin, तो you can do whatever you want. तो दोनों डिसाइड किया और लुक्रीज की बॉडी को लेके पूरे रोम एम्पायर में परेड निकाला। जब परेड निकला तो समाज ने देखा, पूछा क्या, वो बताया गया इसने मेरी पत्नी का रेप किया, जिसके मेरी पत्नी ने सुसाइड कर लिया। मेरी पत्नी का सुसाइड का मेन रीजन कौन है? तो यही व्यक्ति है। जैसे ये बात सुना वो बहुत दुखी हो गया, समाज बहुत दुखी हो गई और समाज ने टार्क्विन की फैमिली को, टार्क्विन को रोमन से निकाल दिया, बहुत जलील किया और उसको एकदम देश निकाला कर दिया और वहां से टार्क्विन चला गया। विलियम शेक्सपियर का ये जो प्ले है ना, आप पढ़िएगा, बहुत इमोशनल है कि रेप के बाद जो सीन बना, जो लोगों में दर्द आया, जो फीलिंग आई, वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी था। वो कोई व्यक्ति फील ही नहीं कर पाया, इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी था। इसीलिए विलियम शेक्सपियर बड़े व्यक्ति बने, बड़े प्लेयर है। अब यहां पे कहानी का सारांश क्या है? इस कहानी से, इस कविता समझ क्या है? इससे समझ आया कि जब यौवन अवस्था शुरू हो तो पुरुष को अपने यौवन अवस्थाओं में अपनी गति तथा गतिविधियों को रोकना चाहिए। मन चंचल है, ये भागता रहेगा, आपको इस पे लगाम लगाना पड़ेगा। यदि आप इस पे लगाम नहीं लगा सकते हैं तो मानिए ना मानिए, नुकसान आप ही का होगा। Whether you are girls या you are boy, doesn't matter, but try to do something. Thank you so much. Namaskar. Meet another day. Bye bye.